हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल अम्ब्रेला जाली पैटर्न है। स्क्रीन पे आप जो कार्डिगन देख रहे हैं, इसके आगे के दोनों हिस्सों में 60 फंदे डाले गए हैं और पीछे के हिस्से में 120 फंदे हैं और ये डिज़ाइन 17+1 फंदों के मल्टीपल में डाला जाएगा। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये सैम्पल हम आपको 43 फंदों में डाल के दिखा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे हमने बुन लिया। अब हम आते हैं डिज़ाइन के पहले फंदे पे, इसे भी हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा और फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारे पूरे 17 फंदे कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हो एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे करते हुए हमने यहाँ पे 17 फंदे बुन लिए हैं। अब हमने जो शुरू में जाली डाली थी वो जाली हमें यहाँ भी डालनी होगी। तो हमारे यहाँ पे 17 के 21 फंदे टोटल हो चुके हैं। अब हम 17 फंदों की अगली डिब्बी पर आ गए हैं, तो हमें इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना होगा। ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और एक और फंदा उल्टा बुनेंगे, यानी कि 2 फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा, फिर वापस 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए हम हमारे पूरे 17 फंदों को 21 फंदे करेंगे, जैसा हमने इससे पहले किया। हम यूजुअली हमारे चैनल पे काफ़ी बिगिनर लेवल निटिंग डालते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट लेवल निटर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ डिफ़िकल्ट और एडवांस लेवल की निटिंग हम आपको बनाकर दिखाएं। तो आज का ट्यूटोरियल हम हमारे सारे एक्सपर्ट और एडवांस लेवल निटर्स के लिए लेकर आए हैं, जिसमें इस तरह का जाली पैटर्न आप बनाना सीखेंगे जो कि अम्ब्रेला की शेप में है। अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ट्राई करें कि क्लास के साथ साथ में ही प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही बनाना होगा। और देखिए, ये जो जाली के फंदे थे इन्हें हमने 4 उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे हमें जो फली के फंदे दिख रहे हैं इन्हें हम ऊन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुन दिए, यानी कि जो फंदे सीधी सिलाई में सीधे बुने थे उनको उल्टी सिलाई में उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए, जो नॉट वाला फंदा दिख रहा है इसे उल्टा बुन देंगे। फिर ये जो फली वाला फंदा दिख रहा है इसे ऊन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें, क्योंकि कोई भी अपडेट हम हमारे चैनल पे पोस्ट करने से पहले सबसे पहले फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप निटिंग के टिप्स, ट्रिक्स और डिस्कशंस का पार्ट होना चाहते हैं, जिसमें आप हमसे पर्सनलाइज जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑलरेडी इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं, वो वापस दोबारा क्लिक नहीं करें, ताकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पूरा चांस मिले उन ग्रुप्स में जुड़ने का।
और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आप देख सकते हो जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे। अब देखिए जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे। ध्यान दीजिए हमारे इस डिज़ाइन में जाली के हर सिलाई में फंदे बढ़े जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जाली डाल दी। इसके बाद हम 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, इस तरह से हम 21 फंदों को बुनेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हमें जाली डालनी होगी। यहाँ पे हम 3 फंदों पर जाली डालेंगे। पहली सिलाई में हमने 1 फंदे पर डाली थी और इस तरह से हमारी यहाँ पे डिब्बी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी एक डिब्बी कंप्लीट हो गई। अब आगे की जो दूसरी डिब्बी है उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करके हमें कंप्लीट करनी होगी। अब हम आते हैं चौथी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा बुनेंगे, यानी कि नॉट वाले फंदों को उल्टा बुनेंगे, जाली वाले फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। अब ये जो फली वाले फंदे आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम उन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुन दिए। फिर ये जो नॉट वाला फंदा है इसे उल्टा बुन देंगे, फिर फली वाले फंदों को सीधा बुन देंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी चौथी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी एक डिब्बी कंप्लीट हो गई। इस डिब्बी को कंप्लीट करने के बाद दूसरी डिब्बी आपको इसी स्टेप्स को रिपीट करते हुए बनानी होगी। इस तरह से चौथी सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें जाली डालनी होगी, तो ऊन आगे ला के जाली डालेंगे और इसके बाद 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे ला के 2 फंदे उल्टे। इस तरह से हम हमारी एक डिब्बी के सारे फंदों को बुन देंगे। इसके बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ध्यान दीजिए अब हमारी जाली आ गई है, तो हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और इसके बाद 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए फली के पास हमारी जाली आ गई है, तो अब हम वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और दूसरी डिब्बी को रिपीट करेंगे। अब हम आते हैं छठी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुनेंगे, यानी कि शुरू में 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद जो फली वाले फंदे दिख रहे हैं उन्हें ऊन पीछे ले जाके हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद जो नॉट वाले फंदा है उसे उल्टा बुन देंगे और इस तरह से हम हमारे पूरे फंदे की एक डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए छठी सिलाई तक आते आते हमारे 12 फंदे बढ़ चुके हैं।
और इस तरह से 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा बुनने के बाद हम ऊन आगे लाके 9 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इसके बाद हमारी ये एक डिब्बी 9 फंदे बुनने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी डिब्बी आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए कंप्लीट करनी होगी। अब हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे और इसके बाद आप देख सकते हो जाली आ गई है, तो हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे और इस तरह से हम वापस हमारे एक डिब्बी के फंदों को बुनेंगे। और इस तरह से बुनने के बाद आप देख सकते हो हमारी जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे। इसके बाद 7 फंदे हम बुन देंगे। और 7 फंदे बुनने के बाद हमारी वापस जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे और यहाँ से हम वापस से रिपीट स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम आते हैं 8वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम डिज़ाइन पर आ गए हैं। तो ये जो फली वाला फंदा दिख रहा है, इसे हम ऊन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे और ये जो नॉट वाला फंदा है उसे ऊन आगे लाके उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हम हमारे डिज़ाइन की एक डिब्बी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिब्बी का एक पार्ट ओवर हो गया। अब जो दोनों डिब्बी के बीच के कॉमन फंदे हैं, उन 11 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। और इस तरह से 11 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। अब हमारी वापस से डिब्बी रिपीट होगी। तो इस तरह से 8वीं सिलाई आपको कंप्लीट करनी होगी। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए 9वीं सिलाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिलाई में हमें फंदों को घटाना होगा। इस तरह से हमने 6 फंदे सीधे बुन दिए। अब हमारी जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ध्यान दीजिए अब तक की सिलाइयों में हमने फंदों को बढ़ाया था और अब हमें फंदों को घटाना होगा। घटाने का वही प्रोसेस, इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। और इस तरह से एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारे जाली का फंदा आ गया है। तो हमने ऊन आगे लाके उसे बढ़ा लिया और अब हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 9 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारी ये डिब्बी ओवर होती है। अब हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और दूसरी डिब्बी को रिपीट करेंगे। अब हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे हम वैसा ही बुनेंगे, यानी कि इस सिलाई में शुरू के 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, इस तरह से 8 फंदे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। ऐसा हमें मिड पॉइंट आने तक बुनते जाना है। इस
इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनने के बाद जो बीच के 13 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह से 13 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें वापस से दूसरी डिब्बी को रिपीट करना होगा। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 7 फंदे बुनने के बाद आप देख सकते हो हमारी जाली आ गई है। तो हम जाली के ऊपर जाली डालेंगे। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो इस तरह से इन फंदों को सिलाई पर से उतारेंगे, पलट के चढ़ा देंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद अगले 2 फंदों को उतारेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद वापस अगले 2 फंदों को उसी तरह से उतारेंगे, पलट के चढ़ा देंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। तो 11वीं सिलाई में हमारे फंदे 21 के 21 रह जाएंगे। इसके बाद इस फंदे को हम प्लेन सीधा बुन देंगे। अब हमारी जाली आ गई है तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे और 10 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब हमारी जाली आ गई है तो ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और सेम इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए दूसरी डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आते हैं 12वीं उल्टी सिलाई पर। 12वीं सिलाई सबसे आसान सिलाई है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। यानी कि इस सिलाई में हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। और 12 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। यानी कि 13वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करते जानी है। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे स्वेटर को कंप्लीट करना है। पूरे स्वेटर के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।